नमस्कार। वाल्मीकि रामायण हिंदी में प्रणाम मंत्र। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री रामचंद्र जी वन की ओर चले हैं और अयोध्यावासी ये भी उनके साथ साथ जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक 45 अध्याय किए, 46वां अध्याय हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग अब देखेंगे श्री रामचंद्र जी कैसे बहुत दुखी हो रहे हैं कि अयोध्यावासी उनके साथ आ रहे हैं और इस कारण से लोगों को असुविधा हो रही है। लोग बाग अपने घर में रहने को अभ्यस्त हैं। घर की सुख सुविधा चाहे जैसी भी हो, असुविधा चाहे कितनी भी हो, लोग अभ्यस्त हो जाते हैं और वहां से बिल्कुल अपरिचित जगह पर अगर ले जाया जाए तो शुरू में तो कष्ट होता ही है, और उसमें भी बिल्कुल खुले में पेड़ के नीचे सो रहे हैं, कष्ट ही कष्ट है। खैर, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ सीता के साथ आगे बढ़े हैं। शाम हो गई है चलते चलते, और चूंकि लोग बाग उनके पीछे पीछे आ रहे थे तो श्री रामचंद्र जी से यह देखा नहीं गया। वह भी उतर गए, उनके साथ ही धीरे धीरे चलने लगे। तो लक्ष्मण को कहते हैं कि देखो, आज पहली रात प्राप्त हुई वनवास में, और लक्ष्मण, नगर के लिए अब तुम्हें उत्कंठित नहीं होना चाहिए। पश्य शून्यानि अरण्यानि रुदंती इव समन्ततः। दुख तो श्री रामचंद्र जी के भी मन में है। श्री राम कृष्णदेव कहते थे, पंचभूतेर फांदे पोड़े ब्रह्मो कांदे। निर्गुण निराकार ब्रह्म यानी ईश्वर, वे भी जब अवतार बनकर आते हैं और यह पंचभूत के चक्कर में जब पड़ जाते हैं, वे भी रोना शुरू करते हैं, उन्हें भी कष्ट होता है। हम लोग प्राय ऐसा सोचते हैं कि अवतार आदि को कष्ट नहीं होता है। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में जब थे, उनके गले में कैंसर हो गया। अब कुछ लोग कहते थे कि उन्हें कष्ट नहीं हो रहा है, भगवान है, उन्हें क्यों कष्ट होगा। लेकिन नरेंद्र नाथ आदि, जो उनके बहुत घनिष्ठ शिष्य थे, वे समझते थे कि नहीं, उन्हें कष्ट हो रहा है। देह, संसार के साथ जो हम जुड़े रहते हैं, मैंपन, इस मैंपन को आप चाहे जैसे लें, देह के रूप में लें, मन के रूप में लें, जीवात्मा के रूप में लें, शुद्ध आत्मा के रूप में लें, इस संसार से हम जुड़े हैं इस देह के माध्यम से। यह देह अगर नहीं रहे, संसार से हम नहीं जुड़े रहेंगे। जैसे भूत, कहते हैं ना, मरने के बाद भूत बन जाता है, प्रेत बन जाता है। तो भूत और प्रेत हमसे क्यों नहीं संपर्क कर पाते हैं? क्योंकि उन्हें देह नहीं है। उन्हें सब कुछ है, उन्हें मन भी है, उनमें इंद्रियां भी हैं, लेकिन देह नहीं है। और देह के साथ जो अंग, नेत्र, कान आदि नहीं है। यानी हम लोग जो बोल रहे हैं उन्हें नहीं सुनाई पड़ेगा, वे जो बोल रहे हैं हमें सुनाई नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस संसार के साथ अगर आपको कोई संपर्क रखना है तो यह देह चाहिए। भगवान भी जब इस देह को लेके आते हैं, उनका भी संपर्क हो जाता है, लेकिन
संसार की जो वस्तु है, संसार में जो व्यक्ति हैं, वे जब इनकी देह के माध्यम से जब इनके साथ संपर्क स्थापित करते हैं, वह संपर्क स्थायी नहीं होता है। हम लोग के यहां अगर कोई दाग पड़े तो पत्थर की लकीर जैसी हो जाती है, वह दाग जाएगा ही नहीं। लेकिन जो महापुरुष हैं, अवतार हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन रेखा तो उसमें पड़ेगी ही पड़ेगी। भक्ति शास्त्र में जब श्री रामचंद्र जी का वर्णन किया जाता है, जैसे रामचरितमानस, वहां इन सब चीजों को लीला के रूप में बोलेंगे। श्री रामचंद्र जी को सब कुछ पता है, सब कुछ लीला है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है, और श्री राम कृष्ण देव के भी जीवन में हम लोग देखते हैं ऐसा नहीं है। जीसस के जीवन में भी देखते हैं ऐसा नहीं है। जब उन्हें क्रूसबिद्ध किया गया, जब सलीब पर चढ़ा दिया गया, तो जीसस भी कहते हैं आई थर्स्ट, मुझे प्यास लगी है। इस तरह से उनको सलीब पर लटका दिया गया ना, वो भी कह रहे हैं। हम लोग जहां भी जिनको देखते हैं, हम लोग जिन्हें अवतार मानते हैं, सबको कष्ट होता है, लेकिन वह कष्ट स्थायी नहीं होता है। जैसे जीसस उस समय जब कष्ट में है, दुखी होकर कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन कुछ देर बाद वे चुप हो जाते हैं, क्योंकि देखते हैं प्रभु ने उन्हें छोड़ा नहीं है। श्री रामचंद्र जी ही कह रहे हैं, हे लक्ष्मण देखो, पश्य शून्यानि अरण्यानि, इन वन की ओर देखो, शून्य हो गए हैं, और यह सूना बने, मना व्यक्ति नहीं है, लेकिन इसमें जो पशु पक्षी हैं, ये लोग आवाज कर रहे हैं, और ये आवाज कर रहे हैं जैसे हम लोगों को देख करके दुखी होकर के रो रहे हैं। हम लोग जब दुखी होते हैं ना, हम लोग को सब कुछ में दुखी नजर आता है, और जब खुश होते हैं तो लगता है सब खुशी है। जब आप दुखी हैं, बारिश अगर हो रही है, आपको लगेगा आकाश रो रहा है, और जब खुश होंगे तो बोलेंगे आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है। सब कुछ आदमी के मन पर है, आदमी के मन के बाहर कुछ नहीं है। प्रकृति अपने अनुसार चलती है, हम उसमें अपना अर्थ लगा देते हैं, और उसके अनुसार हम सोचना शुरू करते हैं कि संसार में जो कुछ हो रहा है मेरे लिए हो रहा है। अगर मैं दुखी हूं, सभी रो रहे हैं, अगर मैं हंस रहा हूं, सभी हंस रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को भी लग रहा है ये पशु पक्षी जो आवाज कर रहे हैं, ये असल में रो रहे हैं। और अद्य अयोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम स श्री पुंसा गतान अस्मान शोची स्यति न संशय। शाम हो गई है ना, शाम के समय लोग ऐसे भी थोड़ा उदास हो जाते हैं। जो शाम का समय है ना, कैसा उसमें एक अवसाद सा रहता है, ठीक जिसमें सूर्य ढल रहा हो, उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। और अपराह्न काल, यह भी कैसा एक विषाद विषाद सा लगता है। देखेंगे 3 बजे के आसपास सब जगह सब कुछ कैसा एक शांत सा हो जाता है, लेकिन जब सूरज ढल रहा है वह तो पूरा अवसाद ला देता है। तो कहते हैं कि आज अयोध्या नगरी हमारे माता पिता के साथ स्त्री पुरुष सहित सब शोक कर रहे होंगे हमारे लिए, इसमें कोई संशय नहीं। और श्री रामचंद्र जी अब धीरे धीरे सोच रहे हैं, दूसरा कुछ काम तो है नहीं, केवल अपना अस्तित्व है। बूढ़े पुराने लोगों को देखिएगा, बैठ करके दिन भर सोचते ही रहते हैं। आचार्य शंकर बहुत सुंदर कहते हैं, वृद्धस्तावत चिंता मग्न, वृद्ध व्यक्ति बैठ करके सोचता ही रहता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। कुछ काम नहीं है ना, इसलिए व्यक्ति को हमेशा काम करते रहना चाहिए। और काम अगर नहीं है
तो काम तैयार कर लेना चाहिए, नहीं तो दिमाग घूमता रहेगा। कहते हैं खाली मन शैतान का घर। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ हैं, सीता जी के साथ हैं, लेकिन यह हठात इतना कुछ हो गया। सुबह में युवराज बनने वाले थे, 2 घंटे बाद उन्हें बोला गया चलो वन को, निकल पड़े। और चलते चलते वन के पथ पर अकेले हैं, दुखी होकर के सोच रहे हैं और कहते हैं पितरम च अनुशोचामी मातरम च यशस्विनी। मुझे अपने माता पिता के लिए बहुत शोक हो रहा है, और कहीं ऐसा नहीं हो कि निरंतर रोते रहने के कारण वे अंधे हो जाए। पहले लोग इस तरह से मानते थे, समझते थे कि बहुत अगर रोए ना तो अंधा हो जाता है। कहां से ये बात आई है पता नहीं। वैसे स्त्रियां अधिक रोती हैं, लेकिन अंधी वे कम होती हैं। पुरुष लोग ही अधिक अंधे होते हैं, लेकिन रोते कम है वे। और फिर वो भरत के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, भरत कोई गलत काम नहीं करेंगे। और इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण है श्लोक, त्वया कार्यम नर व्याघ्र माम अनुव्रजता कथम। लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ आकर बहुत ही अच्छा काम किया। यहां पर अगर आप लोगों को याद हो, सीता जी जब कहती हैं कि वे चलेंगी, श्री रामचंद्र जी उन्हें मना करते हैं, काफी समझाते बुझाते हैं। लक्ष्मण जब कहते हैं, श्री रामचंद्र जी उन्हें भी मना करते हैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं। क्योंकि कहते हैं अन्वेष्ट ब्याहि वैदेह्या रक्षणार्थम सहायता। तुम अगर नहीं आते तो मेरे साथ वैदेही सीता जो मेरे साथ चल रही है, इनकी रक्षा के लिए मुझे किसी को नियुक्त करना पड़ता, मुझे किसी सहायक की आवश्यकता पड़ती। श्री रामचंद्र जी तो हमेशा साथ नहीं रह सकते हैं ना, वन में जाएंगे, फल मूल लाएंगे, सीता को अकेले कैसे छोड़ देंगे? जंगली जंतु हैं, बहुत कुछ। और बाद में हम लोग देखते हैं वही हुआ। लक्ष्मण जी भी जब निकल गए तो रावण उन्हें हर कर लेके चला गया। तो कहते कि भाई तुम अगर नहीं आए होते तो मेरे लिए समस्या हो जाती, फिर तो मुझे कोई सहायक ढूंढना पड़ता। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए हम लोग आज जब राम कथा सुनते हैं, सीरियल आदि देखते हैं, तो कहानी एक दूसरे तरह से हो जाती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में श्री रामचंद्र जी को भी समस्या होती है, और यह समस्या वास्तव है। तो कह रहे हैं कि देखो, ऐसा आज पहली रात है और यहां तो बहुत कुछ मिल रहा है, फल मूल मिल जाएगा, लेकिन आज की रात हम लोग नहीं, हम मतलब मैं केवल पानी पी के बिताते हैं। मुझे यही ठीक लग रहा है। श्री रामचंद्र जी थोड़ा परेशान है, करेंगे आज कुछ नहीं खाएंगे, चलो केवल पानी पी लेते हैं। और उपास्य तो शिवाम संध्याम दृष्टवा रात्रिम उपागताम। फिर शाम हो गई है तो श्री रामचंद्र जी संध्योपासना करते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। वाल्मीकि जी सब कुछ का वर्णन करते हैं, छोटी छोटी बातों का वर्णन करते हैं कि संध्योपासना 3 संधि, सुबह में, दोपहर में, शाम में, और वर्तमान में सन्यासी योगी ये लोग रात में भी जब ध्यान करते हैं। तो कहते हैं दिन में कम से कम 4 बार जब ध्यान करना चाहिए। जो संधि काल है वही से शब्द आया है संध्या, दिन और रात की जहां पर संधि है। तो उषा काल में, मध्याह्न में और शाम में 3 बार। तो हम लोग बहुत बार आलोचना की है पंच महायज्ञ, जिसमें ब्रह्म यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस ब्रह्म यज्ञ में दिन में अगर 3 बार उपासना की जाए अच्छा है, नहीं 3 बार हो तो कम से कम 2 बार। अब 2 बार भी नहीं है तो एक बार करेंगे और क्या करेंगे। तो कहते श्री रामचंद्र जी करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे सुबह में भी उठ के करते हैं।
और ये लोग पहुंच गए तमसा नदी के किनारे। अयोध्या के पास ही तमसा नदी है, और वहां पर वृक्ष के पत्ते से शैया बनाई जाती है, पत्ते बिछा दिए जाते हैं। आप लोगों ने देखा हो बहुत जगह पुआल, जो जब धान की खेती होती है तो जो सूखी घास है धान का उसे पुआल कहते हैं। तो पुआल बिछा करके लोग सोते हैं, पुआल पर चादर वादर डाल करके सोते हैं। उसी तरह से जो पत्ते हैं, सूखे पत्ते, उन्हें बिछा करके उसे ही शैया बनाया गया। श्री रामचंद्र जी, सीता सभी सोते हैं, और लक्ष्मण लेकिन नहीं सोते हैं। सुमंत्र है साथ में, वे दोनों मिलकर थोड़ा दूर बैठकर श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और ये करते करते सूर्योदय हो जाता है सुबह, और वहां पर सूर्योदय जैसे ही होता है, अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, लगता है जैसे सूर्योदय होगा होगा, उस समय कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हमारी नगरी के लोग, अयोध्या के लोग इस तरह से वृक्ष से लग के सो रहे हैं। इन्हें आदत है घर में सोने की, बिछावन पर, शैया पर, जहां जो है, और इन्हें केवल हमारी चाह है। अपने घर को ये लोग भूल गए हैं, ऐसा करते हैं। इनका यह कष्ट हमसे नहीं देखा जाता है। यह जो कष्ट इन्हें हो रहा है हमारे ही कारण हो रहा है, और यह ठीक नहीं है। इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि ये लोग नींद से उठे इसके पहले हम लोग यहां से छोड़ के चले जाते हैं। देखिए, हम लोग जब कभी कष्ट में रहते हैं ना, हम आप सभी कभी ना कभी कष्ट में पड़े हैं। आप देखेंगे कि आप में एक मानसिक प्रस्तुति रहती है उस कष्ट को झेल लेने की। विशेष करके अगर आपको पता है कि आ रहा है, और जिस पर आता है उस बहुत सारी बातें होती है। उसमें एक बोलते हैं कि हम लोग एक शॉक में चले जाते हैं। इतना जोर का झटका लगता है कि वह व्यक्ति एक ऐसी मानसिक अवस्था में चला जाता है जहां उसे दर्द महसूस नहीं होता है। यह दर्द उन्हें काफी बाद में आएगा, उसमें, उस झटके में उन्हें कुछ दिखाई नहीं हो पड़ता है। लेकिन बाकी लोग जिन्हें, जो उस चीज को देख रहे हैं, उन्हें अधिक कष्ट होता है, क्योंकि वे लोग उस शॉक में नहीं गए हैं। वो हठात, जैसे देखेंगे कभी एक्सीडेंट आदि हो जाता है ना, ट्रेन एक्सीडेंट आदि, तो शरीर को एक बहुत जबरदस्त झटका लगता है, शॉक, और उस कारण से जो रक्त प्रवाह है रुक जाता है। इसीलिए व्यक्ति मरता नहीं है, क्योंकि नियम है कि पांव अगर कट जाए तो इतना खून निकलेगा कि व्यक्ति मर जाएगा। ऐसा नहीं होता है, वो झटके में पड़ करके उसे रोक देता है उसे। उसी तरह से हम लोग भी जब हठात बहुत कष्ट पाते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है इसे स्विच ऑफ कर देता है। जैसे फ्यूज उड़ जाता है ना, अगर वोल्टेज बढ़ जाए फ्यूज उड़ जाता है, गर्म हो जाए तो फ्यूज उड़ जाता है, जिससे कि बाकी वायरिंग नहीं जल जाए। उसी तरह से जल जाता है, ये मैंने उसको रोक देता है। वह दर्द बाद में आएगा, हम लोग देखेंगे आगे चल करके। श्री रामचंद्र जी को भी दुख हो रहा है, लेकिन उस समय उनके साथ जो है, उनके लिए वे अधिक दुखी हैं। और यही बात सुमित्रा ने इसके पहले कहा कौशल्या को कि अरे, लोग आपको देख के दुखी हो रहे हैं, आप जाइए उन्हें सांत्वना दीजिए, आप इस तरह से रोइए मत, यह अनुचित है। श्री रामचंद्र जी भी यही कहते हैं, हमारे लिए इन्हें कष्ट हो रहा है, इसलिए चलो, अगर हम लोग इनसे बच के निकल जाते हैं तो इन्हें वृक्ष से सट के नहीं सोना पड़ेगा। हम लोग कुछ ऐसा ही देखते हैं भगवान बुद्ध के जीवन में। जब वे घर छोड़कर निकल पड़े, एक मानसिक तैयारी हो रही थी, और उनका रथ चलाने वाला था छंदक, सारथी।
और जब उन्होंने सारी तैयारी कर ली कि नहीं उन्हें अब निकलना है, तो छंदक को उन्होंने कहा, छंदक शुरू में तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब इन्होंने समझाया तो तैयार हो गया। और रात में इन लोगों को कष्ट नहीं हो, माँ पिताजी, अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात शिशु, होता बहुत बालकों से कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन बाकी तीनों को कष्ट होगा। बीच रात में उनका प्रिय घोड़ा था कंथक, उस पर बैठ करके वो साथ में छंदक ही ले गया। अनोमा नदी, जहां पर भगवान बुद्ध थे, कपिलावस्तु उसके पास, उसके पार गए और छंदक को बोले तुम वापस जाओ। छंदक ने केवल कहा कि जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा आप भी मुझे अपना शिष्य बना लीजिएगा। और रोते रोते छंदक उस घोड़े कंथक को लेकर वापस चला आया। तो यहां भी कहते हैं कि जो राजकुमार है उसका यह कर्तव्य है अपनी नगरी में जो भी हैं उन्हें कष्ट नहीं होने दें। देखिए, हम लोग को जब क्षमता मिलती है, हम लोग प्राय सोचते हैं कि यह सुख मुझे अपने कारण मिला है। मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, मंत्री बन गया है, उसे लगता है कि मैंने चुनाव जीता है इसलिए भोग मैं करूंगा। कोई आईएएस बन गया है, आईपीएस बन गया है, डॉक्टर बन गया है, उसे लगता है भोग मैं करूंगा। कोई बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, उसे लगता है भोग मैं करूंगा। लेकिन हम लोग यह भूल जाते हैं, आप जब महान बनते हैं, कोई भी आप जब महान बनते हैं, चाहे मंत्री बने, पीएम, सीएम, डीएम, जो भी आप बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आपके सफल बनने में बहुतों का योगदान रहता है। और वह योगदान इस रूप में नहीं है कि वे आपसे घटिया हैं। हम लोग प्राय गलती कर बैठते हैं। डॉक्टर को लगता है मरीज हमसे घटिया है, मैंने पढ़ाई की है, मैं इससे श्रेष्ठ हूं, मैं इस पर कृपा कर रहा हूं। जो मंत्री है उन्हें लगता है मैं उस पर कृपा कर रहा हूं। जो पदाधिकारी है उन्हें लगता है मैं इन पर कृपा कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हम लोग जिसके साथ हैं, हम लोग एक भाव के हैं, इस बात को हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग एक भाव के हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं और उस भाव में कोई अग्रणी बन जाता है, कोई लीडर बन जाता है और उसका चेहरा दिखाई पड़ता है। मान लीजिए अभी जैसे हम लोग जानते हैं एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, यूनानी है, बहुत तरह की चिकित्सा है। लोग किसी किसी विशेष डॉक्टर के पास ही जाते हैं। हमने बहुत जगह देखा है कि कुछ होम्योपैथी डॉक्टर होते हैं, बहुत प्रसिद्ध होते हैं, लोग उनके पास जाते हैं। क्यों? यह भाव, यह चिकित्सा विधि मेरे लिए है, इस भाव से उनके पास जाते हैं और उन्हें प्रसिद्ध बनाते हैं। आज प्रधानमंत्री जो है, आज मुख्यमंत्री जो है, जहां भी है, बिहार में है, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इनकी जो सोच है मेरी सोच से मिलती है और इसीलिए आपके साथ खड़े हो जाते हैं। आपका कर्तव्य होता है कि आपके हाथ में जब क्षमता है आप इन्हें देखें। अभी जैसे देखेंगे ये जो अभी दुर्भाग्य हम लोगों के साथ हो गया है कोरोना के कारण, कहीं छटनी कर रहे हैं, कहीं पर लोगों को निकाल रहे हैं। जो लोग क्षमता में हैं, जो व्यवसाय में हैं, जिन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाए हैं, कुछ लोग
अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग उन लोगों को लगता है कि कमाई नहीं है तो हम पैसा कहां से दें। पैसा तो आपने कमाया है, आप थोड़ा कम कर दीजिए, सोचिए उनके बारे में। क्योंकि आप कोई भी काम जब कर रहे हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री हैं, चाहे आप व्यवसाय में हैं या पदाधिकारी हैं, वहां पर बैठ करके केवल अपना अधिकार दिखाना, अपना लोभ दिखाना, इसमें मानवीय मूल्य का ह्रास होता है। एथिक्स एथिक्स नाम की फिर कोई चीज नहीं रह जाती है। और हम लोग ये सबसे अच्छा इसका उदाहरण देखते हैं अमेरिका में। अमेरिका में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहां पर कि बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ये लोग पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता अपना लिए। और जब गलत रास्ता अपना लिए, किसी दिन भंडाफोड़ हो गया और सीधे बैठ गया। मानवीय मूल्य, इसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। जब आपको कोई अधिकार मिलता है, हाथ में जब क्षमता आती है, वहां पर आपको दिखाना पड़ेगा आपका मानवीय मूल्य क्या है। अगर नहीं दिखा पाते हैं तब तो अनुचित या अनुचित है। अभी जो लोग इस तरह से छटनी आदि कर रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं या ठीक नहीं है। आपको नहीं है कुछ तो ठीक है भाई। ये जिम कॉर्बेट की एक बहुत सुंदर घटना है, उनके साथ ऐसा हुआ था कि जिनके लिए काम करते थे वे मोकामा घाट पे, उन दिनों वो काठ लुदाई लदाई का काम करते थे, और वो पैसा नहीं आ रहा था उधर से जहां से आना चाहिए था। ये बार बार चिट्ठी लिख रहे थे, पैसा नहीं आ रहा था। और जो कर्मचारी लोग वहां पर काम करते, उन लोगों को लग रहा था कि इनको पैसा मिल रहा है, लेकिन हम लोग को नहीं मिल रहा है। और एक दिन लोग बाग देखते हैं, मतलब आए हैं हंगामा करेंगे जिम कॉर्बेट के पास, तो देखा कि उनका खानसामा उनके लिए खाना ले जा रहा है। तो लोगों ने पूछा खाने में क्या ले जा रहे हो? बोला केवल एक चपाती है, पतली रोटी और थोड़ी दाल। बोला इतना कम खाते हैं? बोला नहीं, हम लोगों के पास पैसा ही नहीं है खाने के लिए। तब लोगों को लगा कि अरे ऐसा नहीं है कि इनके पास अपना पैसा है और हम लोगों को नहीं दे रहे हैं, ये भी हमारे ही जैसे हैं। बस वो सुनते ही चारों तरफ शोर शराबा शुरू हुआ, और उन लोगों का कोई परिचित था जो टेलीग्राफ ऑफिस में था, उसने तुरंत इतना टेलीग्राम करना शुरू किया सब कुछ छोड़ करके कि अगले ही दिन पैसा आ गया। जो लीडर है, जो सामने है, ये उसका दायित्व तो बनता है। जिनके कारण आज आप शोभित हो रहे हैं, शोभा पा रहे हैं, उनके बारे में आप सोचें। श्री रामचंद्र जी ही करें, युवराज का काम है कि जो प्रजा है उनके बारे में सोचे। इस तरह से हम इन्हें दुखी नहीं देख सकते हैं। ये सब कह के उन्होंने कहा कि ठीक है, सुमंत्र को बोला ऐसा करते हैं, रथ पर बैठ करके चलो, तमसा नदी पार कर जाते हैं। उधर जाकर के उन्होंने क्या किया, रथ को वापस भेज भेज दिया। तमसा पतली नदी थी, और वहां से उन्होंने कहा कि पहले आप उत्तर की ओर जाइए, फिर वहां से पूरब की ओर जाइए, फिर रास्ता बदल लीजिए, फिर नदी पार कीजिए, फिर आइए। मैंने इस तरह से कीजिए कि लोग समझ नहीं सके। और यही हुआ, जल्दी से नदी पार कर गए। वहां जाकर के सुमंत्र ने रथ को वापस लाया अयोध्या की ओर, और वहां से फिर वो रास्ता बदल करके फिर नदी के उस पार ले गए, जिससे कि रामचंद्र को आगे बढ़ा सके, क्योंकि उन्हें काफी आगे ले जाना है। तो अयोध्या वासी कुछ ही दूर तक उनके साथ जा सके थे, तमसा नदी के किनारे तक। और संजोग ऐसा है कि कोई नींद से उठे नहीं उस समय तक। और नींद से उठ कर देखते हैं कि रामचंद्र जी चले गए हैं। और वो रथ को जब देखना शुरू किया तो देखते हैं कि रथ अयोध्यामुखी है। और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो समझ गए कि श्री रामचंद्र जी ने उन्हें छोड़ के निकल गए हैं। रोना धोना शुरू किए,
और दुखी होके जैसा होता है कि हमारी नींद को धिक्कार है, जिस कारण से हम श्री रामचंद्र जी को खो दिए। कैसे श्री रामचंद्र जी कैसे हम लोग को छोड़ चले गए, रो रहे हैं और कहते हैं कि अयोध्या नगरी शोभाहीन हो गई। ऐशा रामेन नगरी रहिता नाति शोभते आप गा गरुरे नेव। एक है बहुत प्रचलित प्रवाद है, कहां तक सत्य मुझे नहीं पता है। कहते हैं कि कोई बड़ा सरोवर, पोखर, तालाब अगर है तो वहां कभी कभी बड़े बड़े सांप रहते हैं और वह उनकी शोभा होती है। जैसे अगर आप लोग अमरनाथ दर्शन को गए हो तो वहां एक है शेष नाग। तो वहां एक बहुत बड़ा तालाब है और कहते हैं कि कभी कभी वहां एक बहुत बड़ा सा सांप दिखाई पड़ता है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश में जाएं तो आप बहुत जगह ऐसे तालाब हैं जिसे कहते हैं कि यहाँ नाग है, महू नाग है, खजियार नाग है। खजियार एक बहुत प्रसिद्ध जगह है हिमाचल में और कहते हैं वहां भी नाग है। तो नाग देवता की पूजा बहुत प्रचलित है हिमाचल प्रदेश में। और जैसे श्री कृष्ण की कहानी में हम लोग देखते हैं कि कालिया नाग था यमुना के कुंड में, तो कहते हो उससे शोभित होता है। क्या है मुझे नहीं पता है इसके आगे। कहते हैं कि उस सांप को अगर गरुड़ पकड़ के उठा के ले चला जाए तो उस तालाब की शोभा ही समाप्त हो गई। जैसे हम लोग किसी किसी वन के बारे में, आसाम के बारे में आप लोग जानते होंगे। आसाम में कहते हैं कि गेंडे, गेंडा सब है तो उससे शोभित है। हमारे यहाँ सुंदरबन है, सुंदरबन में अगर बाघ नहीं रहे तो सुंदरबन की शोभा ही नहीं है। लोग बीच बीच में कहते रहते हैं सुंदरबन में बाघ की संख्या कमती जा रही है, लोग परेशान हो जाते हैं। उस अर्थ में है, मेरा ख्याल है कि यही अर्थ होगा। तो कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी उस नाग के समान है जिससे शोभा होती है। सुंदरबन में अगर बाघ ही नहीं रहे तो फिर सुंदरबन क्या रहा, कुछ भी नहीं है। काजीरंगा जो है आसाम में, वहां अगर गैंडा ही नहीं है तो वो फिर काजीरंगा क्या रहा। अब ये लोग वापस जब आए अयोध्या नगरी में, सब आंसू बहा रहे हैं। स्त्री लोग आंसू बहा रही है, पुत्र लोग आंसू बहा रहे हैं और कहते हैं कि वर्णन करते हैं वाल्मीकि बहुत सुंदर कि किसी के शरीर पे हर्ष का कहीं कोई चिन्ह नहीं था। जो वैश्य हैं उन्होंने दुकानें नहीं खोली और गृहस्थों के घर में चूल्हे नहीं जले। अभी भी देखेंगे अगर घर में मृत्यु हो जाए तो घर में खाना नहीं बनता है। और इसकी पराकाष्ठा बतलाते हैं कि जिस स्त्री ने प्रथम संतान को जन्म दिया उसे भी कोई प्रसन्नता नहीं हो रही थी। मातृत्व कहते हैं नारी की पूर्णता मां बनने में है। बहुत प्रसिद्ध बात है। पहले विमनलीवादी को लेकर के काफी हंगामा हो रहा था, लेकिन अब अमेरिका आदि में भी उन लोगों को लगता है नारी को मां बनना। जीवन में जितने सारे सुख हैं उसमें मां, विशेषकर प्रथम बार जब मां बनती है ना, यह बहुत ही आनंद की बात है। तो कहते हैं कि जिसने प्रथम बार पुत्रम, यहां पर लड़की नहीं पुत्र विशेष करके बोला जा रहा है क्योंकि भारतीय समाज में दोनों पुत्र का अधिक था। और अभी भी लोग कहते हैं, अभी हमने पढ़ा वो पटना के पास कोई माँ अपने बेटे को बार बार बुला रही थी खाने पर, तो लड़का बिगड़ गया, उसने माँ को गोली दाग दी। तो उस पर किसी ने लिखा था यह सब इसीलिए क्योंकि बेटे को यहाँ अधिक वैल्यू दिया जाता है, बेटा बेटा दिन भर करते हैं ना, इसी कारण ऐसा हुआ। तो कहते हैं कि लोग रो रहे हैं, दुखी हैं और लोग कह रहे हैं कि देखो
लक्ष्मण ही एकमात्र सत्पुरुष हैं जो श्री रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए उनके साथ साथ गए। और लोग वही दुखी होकर के कह रहे हैं कि कई कई ने देखो कैसे फंसा लिया दशरथ को, और अब हमारी दशा भरत के राज्य में ऐसी होने वाली है जैसे कसाई के घर में बंधे पशु के समान। या जो व्याध या जो लोग मांस बिक्री करते थे, बहुत पुरानी प्रथा है, तो उनके दुकान पर ये बकरा वकरा बांध दिया है और जिसका खाते हो, कहते हैं उसकी अवस्था है, मैंने हम लोग तो मारे जाएंगे। उन्हें डर लग रहा है और कहते हैं कि अयोध्या में उस दिन ना गाना हुआ, ना बाजे बजे, ना नाच आदि हुए, ना दुकानें खुली, और अयोध्या नगरी जलहीन समुद्र के समान लग रहा था। सब कुछ है, जो रेगिस्तान है, अधिकतर रेगिस्तान पहले ये समुद्र हुआ करते थे, और समुद्र का पानी जब समाप्त हो गया तो मरुभूमि। और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी उधर बढ़े चले जा रहे हैं, बढ़े चले जा रहे हैं। तब तक सुमंत्र भी वहां पहुंच गए थे, और जब जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं दक्षिण की ओर अयोध्या से, कहते हैं कि इतने सुंदर दृश्य थे सभी। अयोध्या से प्रयाग इलाहाबाद की ओर जा रहे हैं। आप लोग जो गए हैं उधर से, या नक्शा अगर खोल लें तो आपको समझ में आएगा। इधर बात फैल गई है चारों तरफ, लोग जान गए हैं इतनी देर में, पता नहीं कैसे जान गए इतनी जल्दी। छोटे छोटे गांव हैं, सभी हैं, सबको पता चल गया है। कहते कि देखो राजा दशरथ कैसा व्यक्ति है, काम में पढ़कर अपने इतने अच्छे बेटे के साथ ऐसा अन्याय किया। और जैसे हम लोग जानते हैं कैकेयी के नाम में दो चार गाली सुनाना। तो कहते हैं चलते 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 फिर उन्होंने गोमती नदी को पार किया, अभी भी रथ में चल रहे हैं। और जब आगे जा रहे हैं उसके बाद एक जगह श्री रामचंद्र जी कहते हैं सुमंत्र को, सुमंत्र मैं फिर कब वापस आऊंगा, फिर कब यहां मृगया के लिए निकलूंगा। श्री रामचंद्र जी पहले काफी दूर तक आते थे मृगया के लिए शिकार करने के लिए। अयोध्या की सारी सीमा को श्री रामचंद्र जी पार कर रहे हैं, बहुत दूर तक जहां सीमा है, सरयू नदी के पार आ गए हैं। और वहां पर हाथ जोड़कर अयोध्या की ओर मुड़ के देखते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं अयोध्या मैं तुमसे और जो जो देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं, हम लोग मानते हैं व्यक्ति की रक्षा, नगर की रक्षा, राज्य की रक्षा देवतागण करते हैं, ईश्वर नहीं, देवतागण करते हैं, क्योंकि ईश्वर सबके लिए समान है। लेकिन देवता लोग पक्षपात करते हैं। जो व्यक्ति काफी यज्ञ आदि किए हो, पुण्य कर्म किए हो, मरने के बाद वही लोग देवता बनते हैं। सबसे सब हाथ जोड़कर कहते हैं मैं आप सबसे वन में जाने की अनुमति मांगता हूं। हम लोग अब उस तरह से नहीं करते, लेकिन साधारणतः हम लोग के यहाँ जो अधिष्ठान देवता है या देवी है, किसी भी गांव में अगर जाएंगे देखेंगे वहां एक मंदिर रहता है, और उन्हें उस गांव का अधिष्ठान देवता या देवी माना जाता है। शिव मंदिर हो, राम मंदिर हो, कृष्ण मंदिर हो, शक्ति मंदिर हो, काली दुर्गा मंदिर हो, साधारणतः लोग वहां जाके हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे भगवान, हे देवी, मैं जा रहा हूं। तो यहां पर तो उस समय तक मूर्ति पूजा इस तरह से शुरू नहीं हुई थी। हाथ जोड़ के इसी तरह से करें कि मैं आज्ञा मांगता हूं, और जब वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी मैं वापस आऊंगा।
और आपके फिर दर्शन करूंगा। लोग बाग खड़े हैं, देख रहे हैं। श्री रामचंद्र जी भी दुखी हैं, उनके भी आंखों में आंसू आ गए। वो हाथ उठा करके कहते हैं, आप लोगों की बहुत कृपा है, बहुत करुणा है, आप लोग मुझे विदा करने के लिए यहाँ पर आए। ये अयोध्या वाले नहीं है, उस इलाके के हैं, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग इस तरह से कष्ट करें। आप लोग जाएं, मुझे अपने पद पर जाने दें। और करते 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 श्री रामचंद्र जी अब गंगा के पास आ गए हैं, श्रृंगवेरपुर। अभी भी जगह है, कानपुर और इलाहाबाद के बीच में है, अभी छोटी सी जगह है लेकिन महत्वपूर्ण है। श्रृंगवेरपुर नक्शे में भी आपको मिल जाएगा। और वहां पर अब गंगा दर्शन हो रहा है। सीता जी ने कभी गंगा नदी नहीं देखी है, केवल सुना है कि पवित्रतम नदी है, त्रिपथगा, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल में चलती हैं। और छोटी छोटी नदी को ये लोग देखे हुए थे, इतनी बड़ी नदी को देख रही हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन करते हैं गंगा नदी का। पत्थर से टकरा करके जो आवाज हो रही है, लगता है जैसे नदी अट्टहास कर रही है। और जल से जो फेन निकल रहा है, लगता है जैसे यह उसका हास्य है। और कहीं तो उसका जल वेणी के आकार का है, और कहीं भंवरों से, लहर से। गंगा नदी का वर्णन कर रहे हैं जैसे एक अल्लड़ लड़की हो, उसकी हंसी, माने अट्टहास, ठठा के हंस रही है, मुस्कान, वेणी। कहते हैं कहीं पर उसका जल गहरा है, निश्चल है, कहीं वेग से है। असल में ये पूरा वर्णन ले रहे, केवल उसी जगह का नहीं ले रहे हैं। कहते हैं कहीं देवता लोग गोते लगा रहे हैं, और कहीं कमल है, नील कमल है, लेकिन गंगा में नील कमल कहीं नहीं होता है। और हंस सारस आदि है, हंस और सारस होते होंगे कहीं पर, लेकिन गंगा के आसपास, विशेष करके गंगा के पास जो भूमि रहती है, वहां पर वह साधारणतः फसल काफी होती है, उस कारण से पशु पक्षी वहां पर काफी आते हैं। तो इस तरह का बहुत सुंदर वर्णन करके वाल्मीकि कहते हैं, यह जलराशि है जो लोगों के पाप को दूर कर देती है। गंगा नहाने से पाप दूर हो जाता है, और जल इसका मणि के समान निर्मल है। पहले, अभी भी अगर आप हरिद्वार आदि में जाएं तो देखेंगे गंगा का जल बिल्कुल निर्मल है, और नीचे का सतह स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यहाँ कलकत्ता आते आते बिल्कुल ही मैला हो जाता है। लेकिन कभी कभी जाड़े आदि में, और अभी सरकार जो व्यवस्था ले रही है, पानी इसमें काफी साफ हो रहा है। कहते हैं कि गंगा नदी के किनारे पहुंचकर, श्रृंगवेरपुर में है, कहते हैं आज रात में हम लोग यही रहेंगे। और श्रृंगवेरपुर में वहां जंगल शुरू हो जाता है, तो वहां पर कहते हैं गुहो नाम, तत्र राजा गुहो नाम रामस्य आत्मसम सखा। गुह निषाद राज थे, और श्री रामचंद्र जी के बहुत अच्छे मित्र थे। बाद में बहुत सारे कवियों ने राम और गुह, इन दोनों की मैत्री को लेकर काफी सारी रचनाएं की हैं। तो कहते हैं वहां का राजा था निषाद राज, अभी हम लोग जिसे ट्राइबल कहते हैं, भील कहते हैं, और बहुत शक्तिशाली था। इसकी सेना भी बहुत अच्छी थी, और इन्हें गर्व था कि वो चाहे तो पूरी चतुरंगिनी सेना, जिसमें रथ हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं और पैदल हैं, किसी भी सेना को वो रोक दे सकते हैं। और कहते हैं कि ये श्री रामचंद्र जी के साथ इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि श्री रामचंद्र जी आए हैं, तो वो दौड़े दौड़े आए कि मेरे मित्र आए हैं, मेरे मित्र आए हैं। उन्हें विस्तार में इतना कुछ नहीं पता था उस समय तक। वहां आकर के कहते हैं, हे महाबाहो, मेरे अधिकार में जो कुछ है सब आपका है, और यह लीजिए, मैंने आपके लिए भोजन का प्रबंध किया है। क्या? भक्ष्यम भोज्यम च पेयम च लेयम चैतत उपस्थितम। 4 प्रकार का भोजन माना जाता है, जिसमें भक्ष्य है, भोज्य है, पेय है और लेय है।
जिसे खाना खाते हैं ना, जो अन्न आदि भक्ष्य खाते हैं, भोज्य में है जहाँ पर जैसे खीर आदि है, जिसे अधिक नहीं चबाना पड़ता है, और साथ में पेय जिसे पान पी सकते हैं, शरबत आदि, और लेह्य जैसे जिसे चाट कर खाते हैं, चटनी अचार आदि। तो 4 तरह का भोजन और 6 तरह के रस होते हैं, सठ रस। सठ रस और 4 तरह के खाने, वो सब कुछ लेकर के आए हैं, और साथ में उत्तम शैया है घोड़ों के लिए, चने आदि हैं। तो श्री रामचंद्र जी बहुत खुश होकर कहते हैं, सखे तो बहुत खुशी की बात है कि आप आए हैं, लेकिन ऐसा है कि मैं यह कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी व्रत में मैं प्रतिष्ठित हूं, इसीलिए यत्विदम भवता किंचित प्रीत्या समुपकल्पितम, आपने प्रेम से जो कुछ लाया है इसे आप वापस ले जाइए, क्योंकि दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी है ना, हम लोग यहाँ भी रामकृष्ण मिशन में भी ब्रह्मचारी और सन्यासी, ब्रह्मचारी दूसरों की दी हुई चीज को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, मना ही है। सन्यासी लोग भिक्षाटन करके करते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि शरीर को चलाने के लिए जितना चाहिए बस उतना, उसके बाहर नहीं। कहते हैं कुछ चीरा जिन धार धर्म फल मूलाशनम चमाम, वलकल और मृग चर्म में धारण करता हूं, और फल मूल बस इसी को खा के मुझे रहना है। धर्म पूर्वक ब्रह्मचारी बन के रहना है। लेकिन आपने घोड़ों के लिए जो लाया है बहुत अच्छा काम किया, हम लोग इसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि घोड़ों को खिला दीजिए, लेकिन मैं अपने लिए कुछ नहीं ले सकता हूं। इनको ने वही किया, और फिर शाम में श्री रामचंद्र जी केवल पानी पी लिए, और श्री रामचंद्र जी और सीता एक तरफ वृक्ष के किनारे सो गए, और गुहा श्री रामचंद्र जी के सखा हैं, बहुत प्यार करते हैं, वे और लक्ष्मण रात भर दोनों बात करते रहे। तो हम लोग आज यहीं पर समाप्त करते हैं इसको, हम लोग का समय हो गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे श्री रामचंद्र जी गंगा नदी पार करते हैं, और सुमंत्र अब वापस जाते हैं अयोध्या की ओर। तो आज यहीं पर समाप्त करते, मैं 1 मिनट देख लूं कोई चैट में अगर कुछ आया हो तो। नहीं, केवल प्रणाम महाराज जी है, इसलिए ठीक है। हाँ, वैसे अगर आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो साधारणतः इसमें वाल्मीकि रामायण वाले में प्रश्न नहीं रहते हैं, आप यहाँ भी कर सकते हैं, या फिर अगर चाहें हम लोग का है ईमेल आईडी ISHRKM, वहाँ भी आप भेज सकते हैं। और अगर विषय से संबंधित रहा हम लोग इसमें करेंगे, और विषय के बाहर अगर कोई प्रश्न रहा शनिवार को 4:30 बजे हम लोग करते हैं, वहां पर हम लोग इसका उत्तर देंगे। आप जिस भाषा में प्रश्न करेंगे उसी भाषा में हम लोग उत्तर देंगे। हम लोग का समय हो गया, आज शुरू करने में थोड़ी देर हो गई, कंप्यूटर की कुछ समस्या थी, तो हम लोग आज यहीं पर समाप्त करते हैं। जय ठाकुर।